अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी वज़ीर आला मोटर बाइक स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम के बारे में मैं आज आपको जो गाइड करने जा रहा हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, इसमें कौन कौन सी हर्डल्स आ रही हैं, सारी की सारी मैं आज आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो टोटल 20,000 बाइक्स हैं। 20,000 में से टोटल 19,000 जो है वो पेट्रोल बाइक्स हैं और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स कम हैं, पेट्रोल बाइक्स ज़्यादा हैं। पेट्रोल बाइक्स के अंदर भी फिर जो है वो कैटेगरी है, उसमें सीडी 70, 1.5 और 150 जो है वो भी हैं। और वो कितनी है वो अभी पोर्टल के ऊपर कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो पेट्रोल बाइक है वो 11,000 समथिंग जो है वो मेल स्टूडेंट्स के लिए हैं और 7,000 समथिंग फीमेल स्टूडेंट के लिए है। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो 700 समथिंग मेल स्टूडेंट्स के लिए हैं और 300 समथिंग जो है वो फीमेल स्टूडेंट के लिए है। तो इस स्टेज में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन सी सिटीज़ हैं उसमें फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जा रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और आपकी यूनिवर्सिटी मस्ट बी HEC रिकॉग्नाइज्ड। तो उसके अलावा जो है आपकी एज जो है वो 18 ईयर होनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अपना। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो लर्नर ज़रूर होना चाहिए। लर्नर नहीं है तो आप अभी बना लें, खुद से आप बना सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको DLIMS वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं और वहाँ से जाके बना लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसको ओपन करेंगे, आपने डाटा पुट करना है और आप वहाँ से जाके बना लेंगे। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा स्टूडेंट हैं सिबलिंग्स में से तो आप सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। और इसमें गारंटर की ज़रूरत है। गारंटर कौन हो सकता है? गारंटर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग में से कोई हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकता है। तो उसके लिए उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिफाइन होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर वो डिफाइन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। डिफाइन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अगर आप, तो फिर आप बैंक ऑफ पंजाब जो है वो आपसे बार बार उसकी वेरिफिकेशन करेगा और आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। बार बार वेरिफिकेशन में क्या चीज़ें आ जाएंगी कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपके बिजनेस की डिटेल मांगेगा, आपके जो सेल और परचेज की इन्वॉइसेज हैं उसकी डिमांड कर सकता है। डिफरेंट चीज़ों की डिमांड जो है वो बैंक ऑफ पंजाब आपसे कर सकता है। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने जो है यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस, CNIC, जेंडर और नीचे आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे अगर आपने अपना लर्नर बनवा लिया हुआ है या आपके पास लाइसेंस मौजूद है। तो करंटली जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके पास लर्नर है भी और आपका CNS सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस भी है या लर्नर भी है, दोनों में से कोई एक भी है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। कोई वेबसाइट पे इशू आ चुका है। तो मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किया है तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही मिली है कि जी 24 आवर्स के अंदर हम इस इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी वीडियो। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको जैसे ही ये इशू रिजॉल्व होता है तो मैं आपको एक कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे अपनी डिटेल पुट करनी है, कहाँ पे अपने गारंटर की डिटेल पुट करनी है, कहाँ पे आपने अपने रेफरल्स की डिटेल पुट करनी है। 2-3 रेफरल्स भी चाहिए आपको गारंटर भी चाहिए, आपको को बोरर्स की डिटेल भी चाहिए। तो लंबा सा प्रोसेस है। तो इसके लिए आपने लास्ट डेट का वेट नहीं करना, लास्ट डेट से पहले पहले ही आपने अप्लाई करना है। तो जो लास्ट डेट है वो 29 है। 15 डेज जो हैं वो रह चुके हैं। तो आज से ही अप्लाई करना शुरू करें। मे बी 1-2 घंटे अप्लाई के लिए लग जाएं आपके, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें देनी है। आप एक लोन ले रहे हैं तो उस लोन के लिए आपको बैंक ऑफ पंजाब आपसे बहुत सी डिटेल्स डिमांड करेगा। तो उसके बाद जो आपको पता कैसे चलेगा कि आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं या नहीं? तो उसके लिए बैंक ऑफ पंजाब आपको SMS के थ्रू इन्फॉर्म करता रहेगा। सारी की सारे जो प्रोसेस है, सारे के सारे स्टेप्स जो हैं उनको जी।
तो ये थी कंप्लीट गाइडेंस। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर